अज्ञान के तम को मिटाएंगी, जग का भाग्य जगाएंगी। मंगल कारिणी है ये ब्रह्मा कुमारियाँ, ये हैं शिव की शक्तियाँ, साक्षात देवियाँ। श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारियाँ। ओम शांति। 6 जुलाई 69 के बाप दादा के टीचर्स के प्रति महावाक्य। सभी किसकी याद में हो? एक की याद थी या दो की? जो एक की याद में थे वो हाथ उठाए, और जो दो की याद में थे वो भी हाथ उठाए। अब वो दो कौन? अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी। आप सब टीचर्स हो ना। आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? सबको टचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना। टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे वो टीचर का शो निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे तो रास्ता देखा ही नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? आप संग्रहालय में क्या समझाते हो? बाबा म्यूजियम की बात कर रहे हैं। जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज तो बीज ही है। वह बीज भल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ न कुछ टालियां आदि निकलती रहती है। बरसात पड़ती है तो निकल आता है। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बीज कौन सा है? टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीखकर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। पढ़ेंगे भी साथ में और इम्तिहान भी साथ में। दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? आपको कहाँ बनना है? बच्चों ने बताया, बाबा साकार सृष्टि में तो सृष्टि है ना। सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है। सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुंचाया। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको याद करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुख होंगे। धैर्यता होगी, उससे कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। तो अब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। ये हुई एक बात। दूसरी बात जरा ध्यान में रखो। इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी है कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर एक बाप के आगे रखा है। नहीं, जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है। जैसे कोई अपने दिल से भूल नहीं करते परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह सबको लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखना है। सारी जन्म पत्री। यह अंत का समय है ना। 84 जन्मों का हिसाब किताब यहाँ ही चुकता होता है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है उस अर्थ को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ करने के लिए आए हैं।
बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है, सेवा करने के लिए सदैव तैयार है। बाप को कितना फक्र रहता है कि हमारे बच्चे सिर मोर है, आंखों के सितारे हैं, जिन्हों के लिए ही स्वर्ग स्थापन हो रहा है। उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं, तो इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। अंतमति सोगति। समय नहीं है, समय बहुत नजदीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। अगर अपने में फेत नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति सेना बन सकेंगे, न वह शक्तिपने के अलंकार आएंगे। अगर शक्तिपन अपने में धारण किया तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वह सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने खामियां सब निकालकर स्वच्छ बनना है। सोना कितने किस्म का होता है? कोई 9 कैरेट, कोई 12। प्योर तो प्योर ही है, कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए। अपने को करेक्ट करना है। अगर करेक्शन करने का समय मिला, ये बात अच्छी रीति ध्यान पर रखना है। धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए। कौन सा धर्म, कौन सा धरत? मालूम है, एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। पवित्रता नारी जो होती है ना, वो अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। उनका लक्ष्य क्या है? अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मारकर लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। फरमान नहीं करते हैं, परंतु शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है और सदगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करें तो न माने तो वो भी अच्छा नहीं, इसलिए शिक्षा देते हैं। आज फाउंडेशन पड़ता है। छोटे बच्चे को तो टीका लगाया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे करना है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बने हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वो निकलनी है। अब भी नहीं निकली तो आगे के लिए जो शक्तियों में बल मिला है, जो शक्तियों को बल मिला है, वो खलास समझो। ऐसा बाप दादा को कहां कहां दिखाई भी दे रहा है। तब संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने का पूरा रास्ता बताने के लिए ही आपको बुलाया है। आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता है तो उनको बहुत खुशी होती है ना। वहां जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है? एक तरफ सेवक भी बनना है। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है। तीर में जौहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां किसका उद्धार करेंगी? कौन सा पहाड़ उठाया है? पहाड़ उठाने के कौन कौन निमित्त है? गोप गोपिकाएं। गोपिका भी तब हो सकती है जब पूरा कर्तव्य करे। पहाड़ भी तब उठा सकते हैं जब इतना बल हो। तो इन सभी बातों की रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ा। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया है। लाल टीका है या चंदन का? लाल टीका है सूरत की शोभा, चंदन है
आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं। वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं। देखो बाबा बता रहे हैं कि जो भी श्रृंगार करे वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है। जेवर ऐसा पहनना है जो लोक पसंद हो व दिल पसंद हो। लोक पसंद है बाहर मुख और दिल पसंद है अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोक पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य है, तंत्र है, वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए, तभी शोभा है। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो। दैवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए। ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है। फिर अपने घर जाना है। फिर घर से कहाँ जाना है? ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती है। अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती है तो सास ससुर कहते हैं इनमें चलने उठने बैठने का अकल ही नहीं है। अब तुम ससुर घर चल रही हो ना, तो बाप कदम कदम को नहीं देखते, परंतु एक एक कर्मेंद्रियों को देखेंगे। कदम अक्षर मोटा है, कदम से पदम मिलता है, वह अपने कल्याण के लिए है, परंतु कर्मेंद्रियों को सजाना है, गहना पहनकर चलना है। अब सजने के लिए किसके पास आए हो? बाप दादा के घर, सो अपने घर आए। सजाने वाला कौन है? जब सगाई होती है तो गहना बनाने वाला एक होता है, पहनाने वाला दूसरा होता है। तो अब सजकर चलना है, समझा? समझो सयानी टीचर हो, 15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर जाकर संभालेंगे तो आने वालों को दृष्टि से सत्य की सृष्टि दिखा सकेंगे। वो तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसलिए न शोभा को हटाना है न गहनों को उतारना है। बड़ी बात नहीं है, छोटी समझेंगे तो सहज समझ आएगी। अगर समझेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं आएगा। कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति है तो लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डाल देते हैं। फिर लॉटरी में किसको कुछ मिल जाता है तो नसीब मानते हैं, चांस है। देखिए नसीब किसका लगता है, किसको बड़ी लॉटरी मिलती है, किसको छोटी। पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब लॉटरी की इंतजार में नहीं रहना, इंतजाम करते रहना। तो कैसे योग से एम पूरा होगा, परंतु निरसंकल्प जो होता है उनको ही सच्चा योगी कहा जाता है। उनमें जो लक्ष्य है वह धारण करना है। अच्छा, बहुत कुछ खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गौ मिसल उगारना है। आप सब गाय भी हो और गोपियां भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है, गौबन कैसे उगारना है, यह कर्तव्य इस भट्टी में करना है। बहुरूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है। भट्टी के अंदर सब अनुभव करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना रिजल्ट निकलेगी। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना है। साधन मिल जाए तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। रत्नों की भी परख चाहिए ना, पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जवारी ही परख सकेंगे। जिनको परख नहीं उनके पास वैल्यू नहीं रहेगी।
आप सबकी परख तब होगी जब जेवर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान लेंगे। चमत्कार नहीं होगा तो खरीद कौन करेंगे? समझेंगे पता नहीं सच्चा है व झूठा जेवर है। पैसा भी देवे और जेवर भी काम का न हो तो इसमें क्या फायदा? तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएंगी तो खरीदार भी निकलेंगे और आप वतनवासी बनते जाएंगे। अच्छा।